नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी का शीर्षक है पहल। कहने को छोटी भाभी और मेरा रिश्ता ननद भाभी का है, परंतु हम उम्र होने की वजह से कुछ ही महीनों में वो मेरी सबसे अच्छी और सच्ची सखी बन गई। मैं अपने मन की हर बात बेझिझक उनसे साझा कर लेती हूँ और वो भी मुझे अपने हृदय की वेदना बिना किसी संकोच के जाहिर करती है। पूरे घर पर खामोशी का बसेरा देख ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी कोई तूफान यहाँ से होकर गुजरा है। वैसे तो छोटे भैया संजय के इस दुनिया से जाने के पश्चात हर रोज किसी न किसी रूप में एक आंधी गाहे बगाए चलती ही रहती है, जो हर किसी को किसी न किसी रूप में क्षतिग्रस्त करती हुई निकलती है। लेकिन इसका सबसे अधिक खामियाजा छोटी भाभी संजना को उठाना पड़ता है, जो भैया के जाने के पश्चात पूरी तरह से कुम्हला सी गई है। उनके चेहरे पर तो उदासी ने जैसे अपना स्थायी वास ही बना लिया है, जो दिखता तो घर के हर सदस्य को है किंतु देखना कोई नहीं चाहता। दादी को तो ऐसा लगता है जैसे छोटे भैया का इस दुनिया को अलविदा कहने में छोटी भाभी का ही दोष है। वैसे छोटी भाभी दादी की ही पसंद से इस घर में आई है। पूरी जन्म पत्री कुंडली मिलाने के बाद पंडित जी ने कहा, संजय के लिए इससे अच्छी कन्या कोई हो ही नहीं सकती है। दोनों के 36 के 36 गुण मिलते हैं। यह बात भी शुभ है, कन्या भाग्यशाली है। यह सुनते ही दादी ने फरमान जारी कर दिया था, अगर कोई लड़की संजय की पत्नी है और इस घर की बहू बनकर आएगी तो वो संजना ही होगी। उस वक्त बड़े भैया और पापा ने दादी को कितना समझाया था कि संजय अपने ही ऑफिस की एक सहकर्मी को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। यह सुनने के उपरांत दादी अन्न जल त्याग धरने पर बैठ गई थी कि वो संजय की शादी किसी विजातीय लड़की से जीते जी नहीं होने देगी। यदि उनकी मर्जी के खिलाफ शादी हुई तो इधर डोली उतरेगी और उधर उनकी अर्थी उठेगी। यह सुन संजय भैया ने दादी के जिद के आगे और घर की झूठी शान के खातिर अपने अरमानों की बलि चढ़ा दी और हार कर सर झुकाए चुपचाप संजना भाभी के संग 7 फेरे ले लिए। संजय भैया दादी और घर वालों को खुश करने के लिए संजना भाभी के संग रिश्तों की डोर में तो बंध गए, परंतु ना वो अपना प्यार भुला पाए और ना संजना भाभी को उनका अधिकार दे पाए। शायद यही गम उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, इसलिए वो शराब का सहारा लेने लगे और एक दिन नशे में ड्राइव करते हुए शादी के 8 महीने के भीतर ही एक रोड एक्सीडेंट में उनका मृत्यु के काल में समा गए और दादी संजना भाभी और उनके परिवार पर सारा दोष यह कहकर मरने लगी कि उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। गलत जन्म पत्री और गलत कुंडली देकर घर में हर किसी को संजय भैया के आकस्मिक मौत का दुख है, परंतु किसी को भी संजना भाभी की चिंता नहीं। हर दिन किसी न किसी बहाने से कभी दादी, कभी मम्मी तो कभी बड़ी भाभी उन्हें संजय भैया के मौत का उल्हाना देने में नहीं चूकती और बेचारी भाभी मौन रहकर सबके ताने सुनते रहती है। संजय भैया वन विभाग में राज्य सरकार के कर्मचारी थे, इसलिए भैया के मृत्यु पश्चात सारे सरकारी रुपए पैसे छोटी भाभी को ही मिले। यह भी दादी को गवारा नहीं था। बेटा, उनके घर का तो रुपए पैसे पराए घर के से आई बहू को क्यों मिलना चाहिए। रोज रोज की कला से तंग आकर भाभी ने सारा पैसा दादी के खाते में हस्तांतरित कर दिया और इस पर उनका जी नहीं भरा। अब कहती है,
अनुकंपा नियुक्ति में नौकरी भाभी के स्थान पर मुझसे छोटा भाई संजू को किसी तरह मिल जाए, क्योंकि वह इस घर का बेटा है और पिछले 2 सालों में सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है। पापा और बड़े भैया ने दादी को बहुत समझाया कि सरकारी नौकरी में अनुकंपा नियुक्ति केवल कर्मचारी की पत्नी या बच्चों को मिलती है, पर नहीं, उन्हें तो कुछ सुनना नहीं है और समझना नहीं है। बस उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। हर बात में जिद पकड़कर अड़ जाना दादी की आदत में शुमार है। आज भी ऐसी ही कुछ बात हुई होगी और भाभी ने खाना भी नहीं खाया होगा। यही सोच मैं भाभी के लिए खाना परोस उनके कमरे की ओर मुड़ी। मुझे खाना ले जाते देख माँ मुझ पर बरस पड़ी और कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं है उस महारानी के लिए खाना ले जाने की। तुम्हारी दादी ने सख्त मना किया है। उसे भूखा प्यासा ही रहने दो। जब भूख लगेगी तो खुद ही आकर खाना खा लेगी। किसी को उसे खाना देने की ज़रूरत नहीं। उसे खानदान की इज्जत की जरा भी ख्याल नहीं। मैडम को नौकरी करना है, विधवा होकर सज धज कर घर से बाहर निकलना है। माँ के मुंह से यह सब सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं माँ से वह सब कह गई जो कई महीने से मन में दबा बैठी थी। आपकी बेटी घर से बाहर जाती है, नौकरी करती है, यह बात तो आप बड़ी शान से सबको बताती फिरती है। तब आपके खानदान की इज्जत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और अब आपकी बहू नौकरी करना चाहती है तो उसकी इज्जत घटती है। यह कैसी दोहरी मानसिकता है। यदि मैं इस तरह भूखी प्यासी पड़ी रहती तो क्या तब भी आप मुझे खाना खाने को नहीं पूछती? यह सब आखिर क्यों? वो जो आपके घर पर है वो खुद चलकर नहीं आई है। आप सबसे उसे बाजे गाने के साथ ढोल नगाड़े पीटते हुए लेकर आए हैं। पर यह घर जितना दादी का है, आपका है, मेरा है, उतना ही छोटी भाभी का भी। वह कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये कतई नहीं है आप उन सब पर अन्याय करें, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दें। मेरा ऐसा कहने पर माँ चुप हो गई, क्योंकि वो भी ये जानती थी दादी गलत है और मैं इस बात से भली भांति परिचित हूँ कि माँ आज तक चाहकर भी कभी अपने दादी के विरोध में आवाज़ नहीं उठा पाई। जैसे ही मैं कमरे में पहुंची, भाभी बिस्तर पर औंधे मुंह लेटे सुबक रही थी। मुझे देखते ही वो मुझसे लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, मेरा क्या दोष? मैं क्यों इस घर में नहीं रह सकती? मैं क्यों नौकरी नहीं कर सकती? संजय के इस नौकरी के अलावा मेरे पास आजीविका का और कोई साधन भी तो नहीं है, और दादी नौकरी करने से मना कर रही है। मैं भाभी को शांत करते हुए बोली, आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। आपको नौकरी करने से कोई नहीं रोकेगा। मैंने भाभी को कह दिया, किंतु मैं स्वयं दुविधा में थी, सब ठीक कैसे होगा, क्योंकि दादी के विरोध ना माँ कुछ कर पाती, ना पापा और ना ही बड़े भैया। मेरे कुछ भी कहने पर असर किसी पर होगा नहीं, और आज फिर वही होगा जो दादी का निर्णय होगा। मैं सोच रही थी कि छोटी भाभी के माता पिता आ गए। दादी ने अपना फैसला सुनाने उन्हें बुलवाया था। मैं भी बैठक में जा पहुंची, जहां दोनों परिवार मिलकर छोटी भाभी का भविष्य का फैसला करने वाले थे। दादी ने बड़े गर्व से कहा, हमारे घर में बहुएं केवल घर ही संभालती हैं, नौकरी नहीं करती। आपकी बेटी नौकरी करना चाहती है, इसलिए आप उसे अपने साथ ले जाइए। यह सुनते ही भाभी की माँ दोनों हाथों को जोड़ती दादी को संबोधित करती हुई बोली, बेटी तो पराया धन होती है और
ब्याहता बेटी अपने मायके में नहीं ससुराल में शोभा देती है। आप जो चाहेंगी वही होगा। संजना नौकरी नहीं करेगी। यह सुन मैंने जैसे ही विरोध करना चाहा, माँ ने मुझे रोक दिया और स्वयं दृढ़तापूर्वक दादी से कहने लगी, माँ जी, पूरा परिवार आपका सम्मान करता है। मैंने तो आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपका आदेश सिरोधार्य है, किंतु जिस प्रकार आप इस घर में बहू थी, फिर मैं इस घर की बहू बनी, वैसे ही संजना भी इस घर की बहू है और इस घर में उसका उतना ही अधिकार है जितना आपका और मेरा। इसलिए संजना इस घर में ही रहेगी। आप उसके सारे रुपए उसे लौटा दीजिए। वो संजय की अमानत है जिसमें उसकी पत्नी का हक है। और रही बात नौकरी करने की, वो यह निर्णय आप, मैं या कोई और नहीं, उसे स्वयं को लेने दीजिए। यह सब सुन मैं माँ से लिपट गई। माँ आज पहली बार दादी के समक्ष अपनी बात रख पाई थी। दादी ने भी माँ से कुछ नहीं कहा। शायद माँ की यह छोटी सी पहल से दादी को भी बदलते वक्त का एहसास हो गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।